तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे छंद से रिलेटेड। इससे पहले हमने छंद को डिटेल से पढ़ा है, साथ ही साथ उसकी ट्रिक भी पढ़ी है, तो आप पहले वाले वीडियो भी जाकर जरूर देखिएगा। क्वेश्चन 20 तक हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं। क्वेश्चन 21 से देखते हैं। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। कौन सा छंद है पूछा गया है? दोहा है, बरवा है, रोला है, हरिगीतिका है। तो आपसे छंद पूछा गया है, आप आंसर गैस कीजिए। चलते हैं आंसर देखते हैं इसका क्या है। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आंसर है बी, रोला छंद है। रोला एक सममात्रिक छंद है जिसमें 11-13 मात्राएं होती हैं। पहले चरण में 11, दूसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुट सुधार, बरनहु रघुबर बिमल जसे, जो दायक फलचार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो कौन सा छंद है आप टिक कीजिएगा। आंसर देखते हैं कौन सा छंद है। आंसर है दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रचे हनुमान चालीसा का सबसे प्रथम दोहा है। तो बहुत ही आसान है, आसानी से आप पहचान सकते हैं इसको केवल पढ़ के। मात्राएं ना भी याद हों तब भी आप इसको पढ़ के पहचान सकते हैं। देखिए, दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसमें 13, पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छी सी ट्रिक भी बताई है, तो आप उनको जाकर जरूर देखिएगा। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा है, मतगेंद है, सालनी है, कुंडली है। तो चलते हैं, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आंसर है सी, मतगयंद सवैया है। ये क्या है? सवैया है। सवैया में कितने, ये एक वर्णिक छंद होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? हर एक सवैया में एक एक वर्ण का अंतर आ जाता है। तो आपको बताना है कि सवैया में कितने वर्ण होते हैं। वर्णिक छंद इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया है, तो आप उसको जाकर जरूर देखिएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस छंद में चरण होते हैं? चरण 6 चरण होते हैं। बरबय में, स्रोठा में, चप्पय, चौपाई में, छप्पय में। तो 6 चरण वाला छंद आपसे पूछा गया है। आंसर टिक कर लिया होगा आपने। चलते हैं आंसर देखते हैं इसका क्या है। आंसर है डी, छप्पय यहाँ पर छंद है। कौन सा? छप्पय। याद रखिए, छा से छप्पय, छा से 6 चरण वाला छंद। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छप्पय एक विषम मात्रिक छंद है। छप्पय और कुंडलियाँ दोनों विषम मात्रिक छंद हैं। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्ध सममात्रिक जाति का छंद पूछा गया है। अर्ध सममात्रिक छंद कौन सा है? रोला है, चौपाई है, दोहा है, कुंडलियाँ है। अर्ध सममात्रिक जाति का छंद। चलते हैं, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आंसर है दोहा अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है। चौपाई सममात्रिक छंद है। रोला भी सममात्रिक छंद है। कुंडलियाँ विषम मात्रिक छंद है। तो हमने अर्ध सममात्रिक छंद की बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, तो पहले वाले वीडियो आप जाकर जरूर देखिएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 16, 13 या 12। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, आपसे पूछा गया है। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। देखते हैं आंसर इसका क्या है। आंसर है सी, 16 मात्राएं चौपाई में होती हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद के प्रकार पूछा गया है। कितने प्रकार के होते हैं? 3, 5, 2, 4। तो आंसर देखते हैं क्या है इसका। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आंसर है 3 प्रकार के छंद होते हैं। कौन कौन से? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद। मुक्तक छंद के बारे में अधिकतर आपसे जूही की कली जो कविता है वह उसमें मुक्तक छंद, आधुनिक युग में मुक्तक छंद का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो अभी हमने इससे पहले मैंने आपको बताया था कि दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 11, 14, 12, 13। तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। देखते हैं आंसर इसका क्या है। आंसर है डी, 13 है। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती। ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण। तो यहाँ पर पहले चरण में होंगी 13, दूसरे में होंगी 11, फिर यहाँ पर होंगी 13, फिर यहाँ पर होंगी 11। तो आपको पहला चरण, ये पहला चरण और ये तीसरा चरण पूछा गया है। तो 13 मात्राएं होती हैं। दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसकी ट्रिक आपको मैं बता ही देती हूँ। भले ही आप विषम मात्रिक और सममात्रिक छंद की ट्रिक पहले वाले वीडियो में जाकर जरूर देखिएगा। देखिए 200 बाउल, 200 बाउल। तो 200 बाउल आपने किसी को दिए, लाखों एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। 200 बाउल समान मात्रा में दिए। तो सममात्रिक छंद की ट्रिक है 2 से दोहा, 100 से स्रोठा, बा से बरबय, ये बा छोटा है, बा से बरबय, ऊ से उल्लाला। 200 बाउल समान मात्रा में दिए। तो सममात्रिक छंद है दोहा, स्रोठा, बरबय, उल्लाला। तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कंफ्यूज हो जाता है। एग्ज़ाम के टाइम हमको याद नहीं रहते, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सममात्रिक है, अर्ध सममात्रिक है। तो ट्रिक बहुत काम आती है तुरंत ऑप्शन तक पहुंचने के लिए। तो आप याद रखिएगा, ये सममात्रिक छंद की ट्रिक है। अगर आपको अर्ध सममात्रिक छंद की ट्रिक पहचानना है, जानना है, तो आप इसके पहले वाले वीडियो ज़रूर देखिएगा। ट्रिक के थ्रू मैंने पढ़ाया है वीडियो में, तो आप ज़रूर जाकर देखिएगा। चलते हैं। मुँह के हुई बाचाल, पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल, द्रवहि सकल कलिमल दहन। यह रामायण के पहले छंद में, जो रामायण जब शुरुआत होती है तो यह छंद फर्स्ट में है। तो आपको बताना है कौन सा छंद है। दोहा है, स्रोठा है, चौपाई है या बरवा है। तो चलते हैं, आंसर आपने टिक कर लिया होगा। देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है सी, स्रोठा छंद यहाँ पर होता है जो रामायण की सबसे शुरुआत में यह छंद है। बहुत ही सुंदर इसकी जो लय है, राग है, बहुत सुंदर है। अगर मैंने कभी मात्राएं याद नहीं की कि किस छंद में कैसी मात्राएं होती हैं, मैं उनको राग से पहचानती थी। सारे जो छंद थे
जैसे सवैया हो गया, स्रोठा हो गया, दोहा होगा, चौपाई हो गई। तो मुझे ये सारे छंद, एक एक छंद याद थे, किस लय से गाना है यह भी याद था। तो जो भी छंद वहाँ पर होता था मुझे लगता था कि ये वाला छंद हो सकता है, तो उसको मैं एक बार गा के ज़रूर देख लेती थी, चाहे दोहा हो, चाहे चौपाई हो, चाहे स्रोठा हो। तो आपको भी अगर याद है तो आप मात्राएं, पहले तो आपको मात्राएं याद होनी चाहिए, मात्राएं गिनना आने चाहिए। अगर गिनने में गलती हो गई तो भी बड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो आप इसको सबसे अच्छा है कि एक एक छंद को उस लय के थ्रू याद कर लीजिए। देखिए इसकी लय क्या है, मुँह के हुई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल, द्रवहि सकल कलिमल दहन। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। दोहा और रूलय में को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? हरिगीतिका, सवैया, कुंडली, बरबय। तो दोहा और रोला को मिक्स करते हैं तो कौन सा छंद बनता है? आपने आंसर टिक कर लिया होगा। देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है कुंडलियाँ बनती हैं दोहा और रोला को मिक्स करने पर। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। नहीं तो चैनल गुम हो जाता है, याद नहीं रहता हमको। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हिंदी लिटरेचर के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन करने हैं तो हिंदी लिटरेचर, अलंकार, रस, सारी ग्रामर जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछी गई है ट्रिक के थ्रू उनको समझाया है। तो इसी चैनल पर वीडियो हैं, आप चैनल पर जाकर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप सारे इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।